इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम MPS को खुशामदीद। माशाल्लाह प्रोपेगंडोस के बावजूद जो हैं आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये इस बात की गवाही है कि हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के पार्टी के झंडे के तले सब मुत्तहिद हैं और कोई भी साजिश और कोई भी बंदा जो है ना हम में तोड़ पैदा कर सकता है और ना इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के नज़रिए से हम एक कदम पीछे हट सकते हैं। लोग कोशिश करेंगे हमें तकसीम करने के लिए, लोग कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे मुखालिफिन जो हैं वो मुसलसल इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनमें तोड़ पैदा करें। लेकिन आज माशाल्लाह आप लोगों की मौजूदगी उनके मुंह पर तपड़ है। आज हमारा पार्लिमानी इजलास 2 पॉइंट एजेंडा पर है। एक कि जिस तरह इमरान खान साहब की सेहत का इशू, इमरान खान साहब की सेहत के साथ मजाक किया गया। इमरान खान साहब की आंख 85% जेल इंतज़ामिया की गफलत से, इस जाली हुकूमत की गफलत से, जो मुल्क पर काबिज हैं इनकी हरदर्मी की वजह से इमरान खान साहब की आंख जो है 85% तकरीबन ज़ाया हो चुकी हैं और उसके बाद मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना डॉक्टर्स की, ना जो है हमारे सियासी कायदीन की। और मुसलसल जो है उनकी सेहत के हवाले से चीज़ें छुपाई जा रही हैं जिसमें तशवीश हमें भी ज़्यादा हो रही है और पूरी कौम में भी ज़्यादा हो रही है। तो इस हवाले से जिस तरह आप लोग ईद से पहले मंगल को भरपूर तरीके से अपनी शिरकत की, तो इंशाअल्लाह ताला इस मंगल को एक दफ़ा फिर हम सब ने मुश्तरका तौर पर अडियाला जेल जाना है और इस जाली हुकूमत से और इस जाली हुकूमत के लाने वालों से हमने यही मुतालबा करना है कि हमारे लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, जो करोड़ों पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन है, उनका इलाज हो उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में और उस हॉस्पिटल में जहाँ पर उनकी फैमिली और इमरान खान साहब खुद मुतमईन हो, वहाँ पर उनका इलाज होना चाहिए। इसके साथ साथ बजट आने वाला है। इंशाल्लाह ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा। हमने कोशिश की है कि जो इमरान खान साहब का विजन है कि हम इंसानों में इन्वेस्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है इमरान खान साहब का वो एहसास नुमाया होगा, वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं पुरुमीद हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये बजट पिछले तमाम बजट से मुख्तलिफ होगा। इसमें जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, आप सब के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए बहुत सी नई चीज़ें आएंगी और इससे जो है इंशाअल्लाह ताला हम खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में एक नया कदम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो हमारे सूबाई हकूक़ हैं जो सल्फ किए गए हैं, जिन पर डाका डाला जा रहा है, जो हमें नहीं दिए जा रहे। गैस हम पैदा करते हैं, आइन में ये लिखा है कि गैस जो है जो सुबह पैदा करें उसमें सुबह का हक है कि वो पहले इस्तेमाल करें, लेकिन हम पर गैस की बंदिश है, गंदम की बंदिश। आइन में साफ लिखा हुआ है कि आप जो खुराक की चीज़ें हैं उस पर बंदिश नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब की जाली हुकूमत जो है हम पर गंदम बंद कर रही है और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा गंदम सबसे ज़्यादा महंगी हो रही है गंदम। हमने वफाक के इल्म में भी ये लाया, लेकिन वो उस पर जो है बिल्कुल कान नहीं धर रहे। हमने पंजाब हुकूमत को भी लेटर्स लिखे हैं, वो भी कान नहीं धर रहे। तो ये इम्तियाजी सलूक तो एक तरफ, दूसरा जो हमारे सूबाई हकूक़ हैं फाइनेंशियल, हमारे मर्ज अजला के 12 अरब रुपए इन्होंने काटे हैं। हमारा जो NFC शेयर है, हमारे बार बार कहने के बावजूद ये हमें नहीं दे रहे। 1375 अरब रुपए जो हमारा सिर्फ फाटा जब मर्ज हुआ है और वो हमें दे तो वो 1375 अरब रुपए है। NHP का शेयर अलग, जो हमारे बकायाजात है NHP में, वो 2200 अरब रुपए से ज्यादा है। टोटल तकरीबन हमारा 4500 अरब रुपए से ज्यादा बकाया है वफाक, लेकिन हमें नहीं दे रहा। तो जो सूबाई हकूक़ हैं, हमने इंशाल्लाह कोशिश की है, स्पीकर साहब भी उसमें लगे हुए हैं, हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं,
جس طرح گیس کی بندش پر، جس طرح گندم کی بندش پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان صوبائی حقوق پر انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اس حوالے سے جو ہے ہم پلان کر رہے ہیں، اس پر باقاعدہ ہمارا اسلام آباد میں اجلاس ہوگا اور مشترکہ اجلاس ہوگا. اور جتنے بھی صوبائی حقوق ہے جو سلب کیے جا رہے ہیں، جو ہمیں نہیں دیے جا رہے، تو یہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، یہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے تمام عوام کے لیے ہیں. تو اس پر ہم نے مشترکہ آواز اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم نے یہ حقوق ان سے لے کر آنے ہیں خیبر پختونخوا کے لیے اور خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آگے باتیں ہوتی رہیں گی.